आप देख रहे हैं हम निकल रहे हैं जी तलगांग से, और इस दफ़ा आपको जो दिखाएंगे बहुत ही मज़े के नज़ारे होंगे। उसमें नारायण कागान, बाबू सर, या बहुत खूबसूरत जगह है। ये मैं नहीं कहता कि ये अच्छी जगह नहीं, खूबसूरत जगह है, लेकिन हम आपको वो जगह दिखाएंगे जो आज से पहले आपने नहीं देखी होंगी, और वहाँ का कल्चर और वहाँ के खाने। इस दफ़ा ये ज़रूर आप जहन में रखिएगा कि इस दफ़ा हम वहाँ के जो खाने हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं, घरों में जो बनते हैं, सारा कुछ आपको वो ज़रूर दिखाएंगे। तो अभी हम अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हमें दुआ में याद रखिएगा। तो निकलते हैं जी अभी तलगांग से। ये जी हमारा प्यारा तलगांग, यहाँ से रंग साइड हो जाएगा तो हमें तसीरी साइड से निकलेंगे। ये जी अभी हम निकल रहे हैं जी तलगांग को अल्लाह हाफ़िज़ कह रहे हैं। ये जी यहाँ का कलमा चौक, और अभी यहाँ से हम हो जाएंगे बाईपास पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी खूबसूरत वीडियो। तो रास्ते में जो खूबसूरत नज़ारे कोई आएंगे ज़रूर दिखाएंगे आपको। बाकी असल खूबसूरती आपको दिखाएंगे जीपी की, गिलगित बल्तिस्तान, केपी के चित्राल, बहुत कुछ दिखाएंगे। तो मिलते हैं जी आगे सफ़र पर। सुबह के तकरीबन 9 बजे हमने तलगांग से अपना सफ़र का आगाज़ किया। सामान बाइक पर बंधा हुआ था, कैमरे तैयार थे और दिल में एक चीज़ जोश था कि आज का दिन हमें एक नई मंजिल की तरफ ले जाने वाला है। फिर हम पहुंचे बालाकोट, जहां पे आके हमने की ब्रेक। तलगांग से निकलने के बाद रास्ता बदलता गया, मंजर बदलते गए और आहिस्ता आहिस्ता मैदानी इलाकों से पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे। सफ़र का असल मज़ा भी शायद यही है कि आप सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि रास्ते के साथ साथ मंजर भी बदलते हैं, मौसम भी बदलता है और इंसान के अंदर का एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है। यही होता है कि बारिश हो, बर्फबारी हो, आपके पास सामान जो है वो सारा होना चाहिए, तो फिर कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सामान नहीं है तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो अभी बारिश अब हल्की हल्की स्टार्ट हुई है, आगे बात हुई है वो बता दें कि आगे बारिश तेज़ है। तो नॉर्मल बारिश में तो बंदा सफ़र कर लेता है, लेकिन तेज़ बारिश में मसला होगा। अब आपको किसने सिखाया? क्या चीज़? ये किसने सिखाया कि ये आपने सिखाया है? मैंने क्या सिखाया? वो दिन आए थे ना बैर सेफ्टी के हैं? हाँ यार नहीं होते जैसे बैर सेफ्टी के आए थे अकेले। यार पहले तो एक ये कपड़े चेंज बना करो, आप फिर भी कैमरा खोल लेते हो। अच्छी बात है। अच्छी क्या बात है? आपको किसने सिखाया है आप बताएं? क्या चीज़? ये कि सेफ्टी गैजेट में साथ रखने हैं। हाँ, सेफ्टी गैजेट साथ रखनी चाहिए ना। बताओ आपको किसने सिखाया? मैं बताऊँ? वो जिस दिन आप आए थे एकदम बर्फबारी शुरू होगी, जब बारिश वो बर्फबारी हो गई थी, 2.5-3 घंटे बर्फबारी में सफ़र किया, और उसके बाद जो अमजद भाई हैं उन्होंने यकीन का हीटर लगा के दिया, 2 घंटे के बाद जाके फिर तो चलिए हीटर ले आओ। शाम के तकरीबन 5 बजे हम बटाकुंडी पहुँचे। यहाँ हमारे बहुत ही प्यारे भाई अमजद भाई मौजूद थे। अमजद भाई से मुलाकात हुई तो सफ़र की थकन जैसे एक लम्हे में ख़त्म हो गई। उन्होंने जिस मोहब्बत और खलूस के साथ हमारी मेज़बानी की, वो हमारे लिए सफ़र की एक बहुत खूबसूरत याद बन गई। इतने तकल्लुफ़ात के साथ खाना खिलाया कि हमें वाकई महसूस हुआ कि हम किसी अजनबी जगह पर नहीं, बल्कि अपने ही घर के लोगों के दरमियान बैठे हैं। लेकिन इस सफ़र में एक चीज़ बहुत ख़ास थी, हम जानते थे कि हम सिर्फ यहाँ घूमने फिरने नहीं आए, हम आगे एक ऐसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पहुँचना हमारे लिए सिर्फ एक खूबसूरत मंजर देखने के बराबर नहीं था। क्योंकि जब आप किसी बुलंद पहाड़, किसी मुश्किल रास्ते या किसी ऐसी मंजिल का ख्वाब देखते हैं जिसे आपने पहले सिर्फ तस्वीरों और वीडियो में देखा हो, और फिर एक दिन अपनी बाइक पर सफ़र करते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो वो सफ़र एक सफ़र नहीं रहता, वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट बन जाता है। तो रात हमने गुजारी अमजद भाई के पास। बहुत ही पुरतकल्लुफ़ खाना था, पुरतकल्लुफ़ नाश्ता था। तो सुबह के टाइम पे फिर हमने बटाकुंडी को छोड़ा। यहाँ पे मेरी कोशिश रही कि मैं आपको सिर्फ बहुत जो सिलेक्टेड चीज़ें वही दिखाऊं। तो यहाँ पे एक प्याला झील मुझे लगी खूबसूरत। उसके बाद हमने बाबू सर और वो सारा क्रॉस किया, और फिर उसके बाद पहुँचे सीधा चिलास, और चिलास में एक लोकल के साथ थोड़ी सी गपशप हुई, तो वो आप भी ज़रूर सुनिए। तो हमें वो स्पीड लगाने की ज़रूरत नहीं होती ना। बाकी आपसे मिलकर माशाल्लाह बहुत
खुशी हुई? इससे ये हम ये तो इधर फिर वापस आ गया जो मुलाकात करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चिलास वालों को क्यों, एक सवाल है, ठीक है, मैं कितनी दफ़ा आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ठीक है, अच्छा हम चिलास में रुकते भी हैं, जब ये बाबूसर बंद होता है ना चिलास में रुकते हैं, लेकिन चिलास वालों को ऐसे लोग मतलब पसंद हैं, हाँ, इसकी वजह क्या है? ये बंदा में करता है, ये बुटोल नाला नहीं है, हाँ, हम बटों के पास, ये नाला वाला बंदा में करता है, ये रोड खेल देता है। ये तो बहुत अच्छे हैं, ये लोग तो हमारे लोग मेहमान नवाज वाला लोग है, बताओ। मेहमान को कदर करता है, इज्जत करता है। 10 दिन रहो वो इसका इज्जत करता है। नहीं, हम तो 10 वजह से गुजरते हैं, हमें तो आज तक क्या है। हमारे लोग इस तरह बेवकूफ लोग वो नहीं अगर है। चाहते ही हैं कि उधर से वो फास या वो बने। इधर दुश्मनदारी लोग है, सख्त लोग है। मेहमान का इस तरह कदर कर, इसका पाँव का मालिश करता है हमारा लोग। कोई शक नहीं। इधर जनानी आता है, हमारे इलाके में जनानी नंगे होकर भी नहीं चलता। इधर पंजाब वाला लोग आते हैं जाते हैं, इनके लिए भी कुछ भी नहीं कहते। हाँ बस ठीक है, उनके अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी से चाहते हैं, मर्जी से बैठते हैं। इधर भी बैठते हैं, इधर भी बैठते हैं, चाय बनाते हैं, पकौड़े बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। हाँ, लेकिन कोई तंग नहीं करता। हमारे लोग कोई इनका हाथ से कोई काम हो जाए तो वो करते हैं, नहीं हो जाए तो अपने सेट में बैठते हैं। हाँ, चलें, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आप इनकी बातों को कैसे लेते हैं वो ज़रूर बताइएगा, लेकिन यहाँ पे एक तस्हीह मैं करता जाऊँ कि जैसे उन्होंने कहा कि हमारी तरफ जो जनानियाँ हैं या मतलब औरतें वो नंगा नहीं होती, इसका मतलब ये है कि वो पर्दे की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई गलत बात की, वो उनकी एक सादगी है जिसमें वो इस तरह बोल गए। तो बराए मेहरबानी इसको लाइट ही लीजिएगा, ज़्यादा इस पर एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उन्होंने कोई ऐसी गलत बात की है। वो क्योंकि उनका लहजा इस तरह का है, उनका कल्चर इस तरह का है, तो वो उस फ़्लो में बोल गए। तो नंगा होने से मुराद उनका सिर्फ ये था कि सर पे दुपट्टा, उसको वो नंगा तस्वर कर रहे थे। तो ज़रूर इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। बस रहता है 5 किलोमीटर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, लेकिन अब बस हो गई। ऊपर इतनी शदीद ठंड थी, मेरा दिल था 0 पॉइंट तक ले जाऊं, अब्दुल्ला ने कहा ना जी ना, ये काम नहीं चलेगा। हाँ वही ना, शदीद गर्मी, शदीद तरीन गर्मी। नहीं, इतना टेम्परेचर नहीं है जितना यहाँ पे है। ये भी देखिए अल्लाह की कुदरत है कि जब आप बाबूसर पर आते हैं तो वहाँ पे आपको अक्सर माइनस टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन जो ही आप चिलास तकरीबन 20 किलोमीटर नीचे आ जाते हैं तो उसके बाद गर्मी आपका इस्तकबाल करना शुरू कर देती है। तो अभी 5 किलोमीटर रहता था तो हमारी बस हो गई, हमने कहा नहीं यार अब 5 किलोमीटर भी हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बाकी खुश्क पहाड़ हैं और गर्मी शदीद है, तो यहाँ पर हमने चेंज कर लिया सब कुछ, क्योंकि एक तो नीचे थर्मल सूट भी पहने हुए थे, वो तो हमें चल नहीं उतार सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो जैकेट्स वगैरह हैं वो हमने फिर उतारना मुनासिब समझा। तो सामने आ चुका है जी चिलास का 0 पॉइंट। चिलास के 0 पॉइंट की बड़ी अहमियत है। यहाँ से अगर आप राइट होते हैं तो डेफिनेटली आप जो KKH है उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो KKH है उसको भी एक दफ़ा एक्सप्लोर ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी में उसमें बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत गांव आते हैं, पूरी हिस्ट्री आती है, तो वहाँ पे भी जाएं। और फिर जो वहाँ की जो कराक्रम हाईवे है और वहाँ पे जो आबशारें हैं जो रोड के ऊपर आ रही होती हैं, तो इनको एक दफ़ा ज़िंदगी में ज़रूर एंजॉय कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी एक ब्रिज, और जी ब्रिज आप क्रॉस करते हैं तो दरिया सिंध जो है वो आपको खुशामदीद करता है अपने इलाके में। तो जैसा कि मैं एक बात कर रहा था कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके जहन में आ जाता है जब आप नांगा पर्बत जैसे बेस कैंप को करते हैं, या राका पोशी, इसी तरह K2 बेस कैंप जब आप करते हैं तो अलग ही एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके जहन में बन जाता है। तो आपको अपने आप पर एक अजीब सा फ़ख्र महसूस होता है कि हाँ, जिस जगह के बारे में हम सिर्फ सोचा करते थे आज हम उस रास्ते पे खुद सफ़र कर रहे हैं। जैसा कि दरिया सिंध के बारे में भी हम बचपन में बड़ा सुना करते थे, लेकिन यहाँ पे आके इसकी जो कहीं पे ये वहशी हो जाता है और कहीं पे बहुत ही सुकून में आ जाता है, और कहीं पे जो कराक्रम हाईवे है बिल्कुल वाइड हो जाती है, दूर दूर तक मैदान आपको नज़र आते हैं।
और कहीं पे तत्ता पानी जैसी बलाएं जो हैं वो आपके सर पे मंडला रही होती हैं। इस चीज़ के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि आप जब भी तत्ता पानी के सेक्शन में आते हैं, इसके 3 सेक्शन हैं, तो जो ही आप अगर आ रहे हैं चिलास वाली साइड से, तो आप यहाँ पे अगर अपोजिट साइड पे देखें तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े मैदान नज़र आएंगे और इसी तरह जितने भी आगे सेगमेंट आते हैं। और फिर एक और भी चीज़ है कि अक्सर जगह पे हमने ये भी देखा है कि जहाँ पे लैंडस्लाइड एरिया होता है वहाँ पे सड़क को ऊपर से ले जाया जाता है, लेकिन ये वह जगह है जहाँ पे इस तरह के जो जिन कह लें, देव कह लें या बलाएं कह लें, ये हर टाइम आपके सर पे मंडला रही होती हैं और किसी भी वक्त किसी भी हादसे का सबब बनती हैं और बन रही हैं, और अगर इसी तरह चलता रहा तो बनती रहेंगी। और इतनी जो हैवी ट्रैफिक है यहाँ पे चलती भी है, लेकिन और उसके बाद जो मिट्टी और इन चीज़ों का भी हमें मुकाबला करना पड़ता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि क्या उस साइड पे आपको या जो भी सर्वेयर थे उनको नज़र नहीं आया कि उस साइड पे मैदान है जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और ब्रिज तो अक्सर जगह पे हमने आगे जीबी में भी ट्रैवल किया जहाँ पे बार बार ब्रिज कभी उधर चला जाता है कभी इधर चला जाता है। तो जैसे नारायण से भी एक जगह पे इसी तरह ही है कि आप कागान से पीछे बल्कि होते हैं, तो वहाँ पे आपको ब्रिज क्रॉस करके और फिर दूसरी साइड पे लाया जाता है क्योंकि उस साइड पे लैंडस्लाइड एरिया है, और फिर दोबारा उसी नारायण रोड पे चढ़ाया जाता है। तो वो आर्टिफिशियल तो नहीं, टेम्परेरी ब्रिज मतलब वहाँ पे बने हुई हैं और साल से चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जलालत का सफ़र सालों से जारी है और आई थिंक सो जारी रहेगा, क्योंकि अभी तक भी उस साइड पे किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। और यहाँ पे कोई चीज़ मैं बताता चाहूँ कि जैसे अभी दासू डैम के पास कराक्रम हाईवे को ऊपर किया गया है, तो यहाँ पर भी इस तरह की अगर तकलीफ़ की जाती तो शायद हमारे जो लोग हैं वो इस जलालत से बच जाते। लेकिन अक्सर तो ये कहा जाता है कि हम हमेशा हादसे का इंतज़ार करते हैं, तो यहाँ पे तो कितने हादसे हो चुके हैं, अब पता नहीं किस चीज़ का इंतज़ार है। यहाँ पर मुझे अब्दुल्ला ने रोक लिया, वो बार बार पीछे देख रहा था, मैं सोच रहा था पता नहीं किसको देख रहा है, लेकिन अब्दुल्ला ने मुझे कहा कि नहीं आप ज़रा इधर देखें, वो पीछे वाली साइड पर। तो जब मैंने वहाँ पर देखा तो वहाँ पे हमें नज़र आया नांगा पर्वत मुर्शद। और मुर्शद इसको क्यों कहा जाता है, अगली जो वीडियो होगी जब हम मुर्शद के पास जाएंगे तो उसकी जो सारी हिस्ट्री है कि इसको मुर्शद क्यों कहा जाता है। अक्सर लोग इसको अजीब गरीब इसकी वो उन्होंने बनाई हुई हैं कि जी इसकी चढ़ाई इतनी है, चढ़ाइयाँ या जो स्लोपें वो तो आई थिंक सो K2 की भी इससे शदीद होंगी, लेकिन उसको मुर्शद नहीं कहा जाता। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है और आप भी सुन के बड़े हैरान होंगे। तो वो जो वीडियो है नेक्स्ट वाली वो बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि एक तो हम आपको नांगा पर्वत जो बेस कैंप है वो दिखाएंगे और उसके बाद सिर्फ बेस कैंप 1 नहीं बल्कि हमारी कोशिश होगी बेस कैंप 2 तक जाएं। ये अभी हमने छोड़ दी KKH और अभी स्टोर के रास्ते पर आ चुके हैं और पीछे आप देख सकते हैं नांगा पर्वत, इसी की बेस कैंप पर जाएंगे और बहुत मज़े के नज़ारे आपको दिखाएंगे। ड्रोन शॉट ऐसे होंगे कि ऐसे पहले आपने कभी नहीं देखा। तो अभी हम स्टोर के रास्ते पर आ चुके हैं, वगैरह की जो लैंड साइड एरिया वो अभी ओके, आगे चल के देखते हैं। KK से आगे निकलते ही अब हम अस्तौर रोड पर सफ़र कर रहे हैं। यहाँ दोनों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ हैं और कुछ जगहों पर ये पहाड़ ऐसे महसूस होते हैं जैसे बिल्कुल सड़क के ऊपर झुके हुए हैं। एक तरफ ये देव हैकल पहाड़ हैं, दूसरी तरफ सड़क के बिल्कुल किनारे नीचे गहरा दरिया है और नीचे दरिया जो है पूरी शिद्दत के साथ बह रहा है और इसके पानी की गूंज इतनी तेज़ है कि इसकी आवाज़ इन पहाड़ों के दरमियान दूर तक सुनाई देती है। हम बाइक साथ साथ आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ सड़क कहीं जगहों पर बहुत तंग है और हर मोड़ पर खासी एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ पहाड़ सिर्फ खूबसूरत नहीं है बल्कि इनकी बुलंदी और साख्त आपको कुदरत की असल ताकत का एहसास भी दिलाती है। रास्ते में कई जगहों पर लैंडस्लाइडिंग के वाज़े निशानात भी हमें नज़र आए। कहीं पहाड़ से मिट्टी और पत्थर सड़क कर आ जाते हैं और कहीं सड़क को साफ करके दोबारा सफ़र के काबिल बनाया गया है। पहाड़ी इलाकों में सफ़र करते हुए ये चीज़ सबसे ज़्यादा दिलचस्प भी है, चैलेंजिंग भी। आप एक लम्हे में किसी खूबसूरत मंजिल को देख रहे होते हैं और अगले ही लम्हे सामने कोई ऐसा मोड़ आ जाता है जहां आपको अपनी रफ्तार कम करके बहुत एहतियात से गुजरना पड़ता है। शदीद प्यास लगी थी लेकिन
उसके बाद जो हमें यहाँ पे चश्मे का पानी पीने को मिला, एक तो ठंडा यख और ऊपर से इसका जो जायका था भाई लाजवाब था इसका जायका। अभी हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां पे दरिया ने अपना रुख बिल्कुल मोड़ लिया था और ये जो सारी जगह थी ये चली गई थी दरिया के बिल्कुल अंदर। तो यहाँ की जो इंतज़ामिया थी उन्होंने तकरीबन 4 से 5 दिन लगाए और अभी भी जो यहाँ भाई हैं वो कह रहे हैं ऊपर से पत्थर आ रहे हैं तो थोड़ा साइड पे हो जाएं। तो काम यहाँ पे चल रहा है और दरिया की जो एक हैबत है वो भी आप देख सकते हैं। सामने से उसका जो रास्ता है वो चेंज हुआ और उसके बाद उसने इस सड़क को अपनी लपेट में ले लिया। तो अभी गवर्नमेंट जो है यहाँ की इंतज़ामिया वो कोशिश तो पूरी कर रही है कि यहाँ पे अपना रास्ता बनाए और आपको तकलीफ़ से बचाए। तो आप इनके साथ ताउन किया करें जब भी इस तरह का कहीं पे लैंडस्लाइड का मसला होता है। तो जैसे वो आपको कहते हैं कि रुक जाएं तो काइंडली रुक जाया करें। बाकी यही होता है कि इनकी भी पूरी कोशिश होती है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ से जो रास्ता है वो दें। लेकिन जैसे भी मशीनरी लगी हुई है और सामने आप देख रहे हैं कि पत्थर ऊपर से गिर रहे हैं तो वहाँ पे रुकना ही बेहतर है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी स्टोर में और अब भारी है इस खूबसूरत वादी को करीब से देखने की। स्टोर अपने कुदरती हुसन, बुलंदो बाला पहाड़, सरसब्ज वादियों और ठंडे मौसम की वजह से पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन इलाकों में शुमार होता है। लेकिन स्टोर की ख़ास पहचान इसका कुदरती जंगली हयात से ताल्लुक़ भी है और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ से आपको नागा पर्वत का जो रूपल फेस है वो भी देखने को मिलता है। ये इलाका मारखोर के मस्कन के तौर पर भी जाना जाता है। यानी हम सिर्फ एक खूबसूरत वादी में मौजूद नहीं बल्कि एक ऐसी सरजमीन पर खड़े हैं जहाँ पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर इन पहाड़ों में आज़ाद घूमता है और ये चीज़ इस्तौर को हमारे सफ़र में मज़ीद ख़ास बना देती है। तो अब हम निकल आए हैं जी इस्तौर शहर से आगे और इस्तौर से अभी हमारा जो सफ़र है वो अभी हम जाएंगे त्रिशिंग तक और त्रिशिंग पर जाकर हमारा आज होगा स्टे किसी भी अच्छी से होटल में। लास्ट टाइम जिसमें मैंने स्टे किया था कोशिश तो वही होगी वहीं पे जाके आज रुकूँ। अब एक नज़र सिर्फ आप इस दरिया पर डालिए, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि कुदरत ने इसमें एक अजीब ही रंग भर दिए हैं? क्योंकि इस तरह के जो मनाज़र होते हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। एक नील गूंग सा पानी और फिर उसके साथ चटियल और बिल्कुल खुश किस्म के जो पहाड़ हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी एक ऐसा चौक जिसके लेफ़्ट साइड पर है मिनी मर्ग, जिसको एक छोटी जन्नत भी कहा जाता है और राइट साइड पर है द ग्रेट नागा पर्वत मुर्शद उसको क्यों कहते हैं तो वो आगे चलकर हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमने जाना है नागा पर्वत, तो रूपल त्रिशिंग जितने भी रास्ते हैं वो इस साइड पर ही आपको मिलेंगे। तो अभी हम त्रिशिंग के रास्ते पर आ चुके हैं। ये जो ट्रैक है ये तकरीबन 2 से 3 साल पहले जब मैं आया तो इस तरह बन रहा है और उम्मीद तो ये की जा रही है कि बहुत जल्दी यहाँ पे ये जो ट्रैक है ये बने और लोगों की मुश्किलात भी आसान हो, जो टूरिस्ट आते हैं उनकी मुश्किलात भी आसान हो और दूर दराज दुनिया से भी जो लोग हैं वो यहाँ पर आएँ। लेकिन अब यहाँ की जितनी इंतज़ामिया है उनकी कोशिश पूरी है कि जितने भी इस तरह के सियाती मकाम है वहाँ तक जो रोड है एक तो कारपेट रोड हो और खुली जो रोड है वो बनाई जाए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो रोड है काफ़ी चौड़ी बनाई जा रही है। यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो आगे एक बोर्ड था काला पानी का। तो ये एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ कि ये वो काला पानी नहीं है जो कि देवसाई के मैदानों में आपको देखने को मिलता है, काला पानी, बड़ा पानी या शिवसर लेक। तो यहाँ से कोई देवसाई का रास्ता नहीं जाता बल्कि ये एक और डेस्टिनेशन है, ये एक और जगह है जिसको कि काला पानी कहा जाता है। तो अभी हमने जाना है सीधा त्रिशिंग और त्रिशिंग में जाके आज करेंगे स्टे। अभी हम पहुंच चुके हैं नागा पर्वत के बिल्कुल सामने और त्रिशिंग गांव भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे नागा पर्वत जो कि पहले बादलों में बिल्कुल छुपा हुआ था
तो अब उसने कुछ दीदार कराना हमें शुरू कर दिया है और सामने बिल्कुल यहाँ से आपको नागा पर्वत जो है वो दिखना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक गज़ब का नज़ारा होता है। अभी हम पहुंच चुके हैं जी त्रिशिंग और यहाँ पे करेंगे आज स्टे और कल हम जाएंगे नागा पर्वत बेस कैंप 1 और भी आपके लिए बहुत से सरप्राइजेस हैं, वो ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।